नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के हालात का अंदाजा इस प्रकार से लगा सकते हैं कि हरदोई के संडीला विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक राजकुमार अग्रवाल के बेटे की 1 महीने पहले कोरोना से मौत हुई थी, लेकिन अब तक वह इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं करा सके हैं। बता दें, विधायक राजकुमार अग्रवाल के पुत्र आशीष अग्रवाल की उम्र 30 साल थी। आशीष स्थानीय अर्थर्व अस्पताल में भर्ती थे, जहां बताया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मौत हो गई। परिवार के लोग ऑक्सीजन का भरा हुआ सिलेंडर लेकर अस्पताल के बाहर बैठे रहे थे, लेकिन काफी देर तक निवेदन करने के बाद भी अस्पताल वालों ने ऑक्सीजन नहीं ली और आशीष की मौत हो गई। ये घटना 25 अप्रैल की है। आशीष अग्रवाल खुद भी बीजेपी के नेता थे और सरकारी संस्था पैट के निदेशक थे। आज प्रधानमंत्री मोदी चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने पश्चिम बंगाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इसको लेकर समीक्षा बैठक भी की। हालांकि इसमें पहले बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल होने वाली थीं, लेकिन वो शामिल नहीं हुई और बैठक के बाद जाकर उन्होंने मेदिनीपुर जिले के कलाईकुंडा में पीएम मोदी से 15 मिनट की मुलाकात की और प्रधानमंत्री को तूफान से हुए नुकसान की रिपोर्ट सौंप दी। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी इसलिए समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुई क्योंकि पीएम मोदी ने इस बैठक में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी बुला लिया था। इसी को लेकर ममता बनर्जी नाराज थीं। पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होने वाली ममता बनर्जी जब 15 मिनट के लिए उनसे मिली तो उन्होंने कहा, आप मुझसे मिलना चाहते थे इसलिए मैं आई हूँ। मैं और मेरे मुख्य सचिव आपको ये रिपोर्ट सौंपना चाहते हैं। अब दीघा में हमारी एक अन्य बैठक है, इसलिए हम जाने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। और इसके बाद ममता बनर्जी वहां से चली गई। इसके बाद बीजेपी नेता भड़क गए हैं। वहीं ममता बनर्जी के कार्यालय का कहना है कि उन्होंने अपनी बैठक के बारे में केंद्र को पहले ही सूचित किया था, लेकिन उन्हें एयरबेस पर पीएम मोदी का इंतजार करने के लिए कहा गया, जिससे वह नाराज हो गई। ममता बनर्जी द्वारा बैठक में शामिल नहीं होने पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक फोटो ट्वीट की है। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी हैं और बाकी अधिकारीगण हैं, लेकिन बाएं ओर की सभी सीटें खाली हैं जहां ममता बनर्जी और अधिकारियों को बैठना था। धनखड़ ने लिखा है कि एक प्राकृतिक आपदा के दौरान भी ममता बनर्जी का ऐसा आचरण निंदनीय है और निम्न स्तर की राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे कदम से तो ना जनता का हित होता है और ना ही राज्य का हित होता है। केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा है कि जब पीएम समीक्षा बैठक में शामिल होने पहुंचे तो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोई नहीं था। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों ही एक परिसर में मौजूद थे और फिर भी वो पीएम का स्वागत करने नहीं आए। सरकार की ओर से कहा गया कि इसके बाद अचानक ममता बनर्जी अपने अहंकार में तेजी से आती हैं। पीएम को चक्रवात के कारण हुए नुकसान की रिपोर्ट को सौंपकर कहती हैं वह जा रही हैं, उनकी अन्य बैठकें हैं। सरकार का कहना है कि भारतीय गणराज्य के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। एक राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और राज्यपाल जैसे उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के साथ इस तरह के बदसूरत, अपमानजनक और अभिमानी तरीके से व्यवहार किया हो। केंद्र सरकार के हवाले से आ रही खबरों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राज्य के लोगों की भलाई को लेकर कठोर, अभिमानी और बेहद ही बेपरवाह हैं। सरकार का कहना है कि उन्होंने अपने तुच्छ व्यवहार से संघवाद को एक अभूतपूर्व झटका दिया है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को 30 मिनट तक इंतजार कराया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस समय प्रधानमंत्री मोदी चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए पश्चिम बंगाल के नागरिकों के साथ मजबूती से खड़े हैं, ममता जी को भी लोगों की भलाई के लिए अपना अहंकार एक ओर रख देना चाहिए था। नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री की मीटिंग में उनकी गैर मौजूदगी संवैधानिक परंपराओं और संघीय साझेदारी की संस्कृति की हत्या है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इस बार कहा कि कोरोना की दूसरी लहर प्रधानमंत्री मोदी की नौटंकी की वजह से आई है। राहुल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिस प्रकार से पीएम मोदी आप काम कर रहे हैं उसे बदलना होगा। आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वायरस के नेचर को ही नहीं समझ पाए, वो वायरस के लिए जगह बना रहे हैं। वो गलतियों का ठीकरा मुख्यमंत्रियों पर फोड़ रहे हैं, लेकिन कोरोना को ऐसे नहीं हराया जा सकता है। प्रधानमंत्री को इससे लड़ने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ आना होगा, आरोप लगाने से काम नहीं होगा। राहुल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री कोरोना को समझते तो बंगाल में जाकर बिना मास्क लगाए लाखों लोगों की रैली नहीं करते।
राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि हम टीकाकरण नहीं कर पाएंगे, हमको टीकाकरण करना ही होगा, नहीं करना आत्महत्या करने जैसा होगा। राहुल ने कहा कि ये अब लीडर बनने का वक्त है, अब ये कहो कि मैं कहीं से भी लाऊं टीका लेकर आऊंगा। राहुल ने कहा कि पीएम के पास कोई रणनीति ही नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को नारद मामले में पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों सहित तृणमूल के 3 नेता और शोभन चट्टोपाध्याय को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इनको दी गई शर्तों के साथ अंतरिम जमानत केवल तब तक वैध है जब तक कि पीठ इस मामले में अंतिम आदेश नहीं दे देती। अदालत ने 2-2 लाख रुपए के 2 बॉन्ड भरने पर अंतरिम जमानत दी। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अरिंदम सिन्हा ने नारद घूसखोरी कांड में अदालत के कामकाज पर सवाल उठाते हुए एक चिट्ठी अपने वरिष्ठ जजों को लिखी है। जस्टिस सिन्हा ने लिखा है कि हमारा व्यवहार हाईकोर्ट के कमांड के अनुकूल नहीं है और हम मजाक बनकर रह गए हैं। जस्टिस सिन्हा ने आरोप लगाया कि नारद घूसखोरी कांड को बंगाल के बाहर भेजने से जुड़ी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट ने गलत तरीके से रिट पिटीशन के रूप में शामिल कर लिया और इस कारण इसे सिंगल बेंच की जगह डिवीजन बेंच को सौंप दिया गया। उन्होंने इसके आगे लिखा कि हाईकोर्ट को एक साथ काम करने की जरूरत है, हमारा व्यवहार उच्च न्यायालय के आचरण के खिलाफ है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है ये लोगों की मेहनत का नतीजा है। 1 महीने के भीतर ही कोरोना की दूसरी लहर पर लोगों ने काबू पा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय अनलॉक का आ गया है। उन्होंने कहा कि हम एक ओर कोरोना पर काबू करेंगे और दूसरी ओर आर्थिक गतिविधियां भी शुरू करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि आज एलजी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें लॉकडाउन खोलने के लिए कुछ फैसले लिए गए। हम धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों को पहले प्राथमिकता देते हुए हम कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री के काम को सोमवार सुबह से शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती का नाम लेकर बेहद ही बेहुदा जोक सुनाने वाले अभिनेता रणदीप हुड्डा को गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई है। रणदीप एक चैट शो में बैठे थे, वहीं पर उन्होंने मायावती पर यह बेहुदा जोक सुनाया। रणदीप ने यह जोक अंग्रेजी में बोला है, लेकिन ये इतना बेहुदा है कि इसको मैं यहाँ नहीं कह सकता। इस जोक के वायरल होने के बाद यूजर्स ने ट्विटर पर #अरेस्ट रणदीप हुड्डा ट्रेंड कराया और एक घंटों तक ट्रेंड करता रहा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेकर अभिनेता रणदीप हुड्डा की एक टिप्पणी के बाद संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने कहा है वो हुड्डा को जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण सम्मेलन के एम्बेसडर के पद से हटा रहे हैं, जिसे कई लोगों ने जातिवादी और सेक्सिस्ट कहा था। वह 2012 में मीडिया हाउस इंडिया टुडे द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।